हेलो नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है, एज यू ऑल नो दैट इन माय लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नाउन एज अ जेंडर। और उस नाउन एज अ जेंडर में हम लोगों ने जेंडर्स के टाइप्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े, और जो मुख्य रूप से उन 4 जेंडर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता तो उसे पर्सोनिफाइड में कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा। एंड व्हेन I was going to wrap up the lecture, I have ended that lecture on a noun as a number note. All right? मैं जब उस लेक्चर को खत्म कर रहा था तो उसमें मैंने नाउन एज ए नंबर पे चीजों को खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे नाउन एज ए नंबर, सिंगुलर प्लूरल, और किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके जो कुछ सर्टेन रूल्स हैं उसको लेकर के पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ लैटिन वर्ड हैं, कुछ ग्रीक वर्ड हैं, तो उनको हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर में डुअल मीनिंग होती है और प्लूरल में आकर के एक ही मीनिंग हो जाती है। और कभी कभी एक वर्ड जो सिंगुलर में इसका एक मीनिंग है, जब उसके प्लूरल बनाते हैं तो 2 प्लूरल बनते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो विदाउट मेकिंग एन डिले, यस, शैल आई स्टार्ट लेक्चर? ओके, नाउ लेट्स सी। हम लोगों ने पढ़ा नाउन एज अ नंबर, नाउन एज अ नंबर। अच्छा, नाउन एज अ नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो 2 नंबर आपको नजर आते हैं। एक है नाउन एज अ सिंगुलर एंड नाउन एज अ प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। चलिए बताऊं, सिंगुलर क्या है? सिंगुलर ऐसा नाउन है जो वन पर्सन और थिंग को डिनोट करते हैं। A noun which denote one person or thing, it is known as singular noun. जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ट्री, मैंने कहा यहाँ पे पेन, मैंने कहा यहाँ पे बुक, तो ये ऐसा नाउन है ना, जो नाउन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन है। ओके, नाउ प्लूरल नाउन की अगर हम बात करेंगे, प्लूरल नंबर की बात करेंगे, तो प्लूरल नंबर आर दोज नंबर विच शोज मोर देन वन, मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा पर्सन और प्लेस की अगर बात हो, थिंग्स की बात हो, तो हम उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे यहां पे ट्री है तो इसको हम क्या प्लूरल बनाएंगे? ट्रीज। बुक है तो बुक्स हो जाएगी, ठीक है। पेन है तो पेन्स हो जाएगा, ऑल राइट। सिटी है तो यहां सिटीज हो जाएगी, ठीक है, ऑल राइट। यहां चाइल्ड है तो यहां चाइल्ड में यहां चिल्ड्रन हो जाएगा। तो ऐसा नाउन जो एक ओनली वन क्वांटिटी को या एंटिटी को डिनोट करे उसे हम कहेंगे सिंगुलर, और जो मोर देन वन डिनोट करे उसे हम कहेंगे प्लूरल। ओके ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए, हम आज बिना टाइम वेस्ट किए ये पढ़ते हैं हाउ टू मेक प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल। बहुत सारे सर्टेन रूल्स हैं जिनको जल्दी जल्दी आज हम कवर करेंगे और थोड़ा सा एक जनरल परसेप्शन बनाने का प्रयास करेंगे। हाउ टू मेक प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल, कि कैसे हम प्लूरल बनाएं किसी भी सिंगुलर को। सबसे पहला रूल है प्लूरल नंबर 1, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें हम सिंपली ऐड कर दें एस, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका प्लूरल। देख लेते हैं, जैसे हमने यहां कहा, मान लीजिए बी ओ बाई है, तो इसको आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर देते हैं? बी ओ बाई एस ऐड कर देते हैं। फिर मैंने कहा टी आर डबल ई है, तो इसमें आपने कहा टी आर डबल ई एस, आप एस ही ऐड कर रहे हैं हर बार, देख लीजिएगा। मैंने कहा पी ई एन है तो आपने इसको ऐड कर दिया पी ई एन एस। ओके, मैंने कहा बी डबल ओ के है तो आपने इसमें सिंपली ऐड कर दिया बी ओ डबल ओ के एस, बुक्स। तो सबसे पहला और जनरल रूल ये है कि किसी भी सिंगुलर नाउन में आप सिंपली प्लस ऐड कर दीजिए, प्लस एस ऐड कर दीजिए, ओनली एस ऐड कर दीजिए, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए सेकंड रूल क्या है?
सेकंड रूल थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई भी नाउन, अ नाउन व्हेन नाउन इज एंडिंग, अगर कोई भी नाउन एंड कर रहा है, खत्म हो रहा है, तो किस में खत्म हो रहा है ये देखने का प्रयास करेंगे। व्हेन नाउन इज एंडिंग इन CH, SH, CH, SH या SS या X, when noun is ending with CH, SH, SS और X, इनको प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस ES कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, इनको प्लस ओनली ES ऐड करते हैं। एक एक एग्जांपल सभी का देख लेते हैं। ऐसा नाउन जो CH से एंड हो रहा है, तो मैंने लिखा MATCH, मैच। अब मैच को प्लूरल कैसे बनाएंगे, MATCH, इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस ES, तो मैंने ऐड कर दिया मैचेस। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं। मैंने कहा BRANCH, ब्रांच। ब्रांच का मैंने प्लूरल बनाना है, तो CH लास्ट में है, तो क्या ऐड कर देंगे, ब्रांचेस, ES ऐड कर दिया हमने। ठीक है, मान लीजिए कोई नाउन है जो SH से एंड हो रहा है, SH से एंड हो रहा है, तो एक आपका होगा BRUSH, ब्रश। ब्रश को आपको प्लूरल बनाना है, BRUSHES, आपने ES ऐड कर दिया। ठीक है, कोई नाउन मान लीजिए SS से एंड कर रहा है, जैसे मैंने कहा CLASS, क्लास, ये तो जनरल है, तो क्लास को अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, CLASS, क्लासेस। ऑलराइट, चलिए फिर देखते हैं एक ऐसा नाउन जो X से एंड कर रहा है, TAX, टैक्स, इसको हमने कैसे प्लूरल बनाया, TAXCS, टैक्सेस। एक और है BOX, तो इसको हमने कैसे प्लूरल कन्वर्ट कर दिया, बॉक्सेस। क्योंकि रिकैप करते हैं कैसे प्लूरल बनाएंगे। कोई भी जनरल नाउन होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे S, और अगर कोई नाउन CH, SH, SS, X से एंड हो रहा है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ES ऐड कर देंगे। ओके, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, कैसे प्लूरल बनाएंगे। मान लीजिए लेट अस सपोज अ नाउन एंडिंग विथ ऐसे नाउन जो एंड हो रहे हैं, किस में से एंड हो रहे हैं, नाउन एंडिंग विथ बाय, नाउन एंडिंग विथ बाय। अगर किसी भी नाउन में बाई से एंड हो रहा है ना, तो उसे हम किस में हटाना है, बाई को हटाना है, और क्या ऐड कर देना है, उसमें ऐड कर देना है IES। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा CITY, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, CITIES। हमने कहा LADY, इसको आपने कैसे किया, LADIES। एक है आपका STORI, इसको आपने कैसे प्लूरल बनाया, STORIES। ठीक है, तो ये नाउन का हमने तीसरा रूल देखा कि अगर कोई नाउन बाई से एंडिंग हो रहा है तो उसको IS लगा के हम प्लूरल बनाएंगे। फोर्थ रूल इसी में हम पढ़ते हैं। द फोर्थ वन इज योर, व्हेन एनी नाउन एंडिंग विथ लेटर O, व्हेन एनी nouns एंडिंग इन O, ऐसा नाउन जो एंड कर रहा है O के साथ, तो दो तरीके से बनाएंगे। एक तो O को हटाएंगे, O को लगा रहेगा, और उसके बाद आप लगाएंगे ES, और दूसरा उसी O के साथ कभी आप ES ऐड करेंगे और कभी आप ओनली प्लस S ऐड करेंगे। अब मैं उनको प्लूरल बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें आप CS सिर्फ ओनली ES ऐड करेंगे। जैसे आपके सामने सिंपली है, मैंने लिखा मैंगो, यहां आपने कर दिया मैंगोज। ठीक है, मैंने लिखा पोटैटो, इसमें हो गया आपका पोटैटोज। ठीक है, मैंने लिखा ECHO, इको, आपने लिखा ECHOES, इकोज। एक आपका हो गया HERO, हीरो, तो आपका हो जाएगा HEROES, हीरोज। ऑलराइट, तो ये ऐसे नाउन हैं जो O से एंड हो रहे हैं और उसमें आपने क्या ऐड किया है, ES ऐड किया है। ऑलराइट, कुछ ऐसे नाउन जो O से तो एंड करते हैं लेकिन हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ओनली S। चलिए देख लेते हैं। हमने कहा KILO, किलो, तो इसको आपने प्लूरल बनाया KILOS। मैंने कहा PHOTO, फोटो, तो फोटो को आपने प्लूरल कैसे बनाया, PHOTOS। ठीक है, अगर कोई नाउन O से एंड हो रहा है तो उसको हमें
आपको एस लगाना है। जैसे आपको मैंने कहा इधर यस फोटोज हो गया, एक हो गया आपका SOLO, तो इसको हो जाएगा आपको SOLOS, सोलोस। ऑलराइट, फिर से रिकैप कर लेते हैं। ऐसा कोई नाउन जो ओ से लेटर ओ से एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम या तो ES ऐड करते हैं और या तो हम ऐड करते हैं प्लस यस। डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखा है। ऑलराइट, चलिए कुछ ऐसे हम लोग नाउन पढ़ेंगे जो एंड होंगे लेटर विच इज गोइंग टू एंड विथ लेटर F और EF। ऑलराइट, कौन से लेटर? F और EF। ओके, फोर्थ रूल हो जाएगा, नाउन ending in letter F और FE, F और FE, इसको F और FE से अगर कोई एंड हो रहा है तो इसकी जगह हम लगाएंगे V और V के बाद हम लगाएंगे ES। क्या लगाएंगे? V और ES। देखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आपका आ गया THIEF, देखिए लास्ट में F आया है, इसको हम F को हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे? THIE, F को हटाया हमने और इसकी जगह हमने लगा दिया VES। ठीक है, एक और देख लेते हैं LEAF, देखिए F आया है, F को हमने हटाया, LEA VES हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, लेटर देखिए लास्ट में आपका क्या आ रहा है? वाइफ आ रहा है, तो वाइफ में आपने FE हटाया और इसकी जगह आपने क्या कर दिया? वाइफ्स। LIFE लाइफ, लाइफ की जगह आपने क्या कर दिया? VFE हटाया, लाइफ्स कर दिया। तो ऐसे नाउन सिंगुलर जो जिसके लास्ट में लेटर F और FE होता है, तो उसको हम हटा करके क्या रिप्लेस करते हैं? V लगाते हैं और V के साथ ES लगा देते हैं, उसको हम प्लूरल बना देते हैं। एक और देखते हैं, ऐसे ही जो नाउन F से एंड हो और सिर्फ उसमें आप ऐड करेंगे S। ठीक है, ऐसे नाउन जो F से एंड हो जिसमें आप सिर्फ ऐड करेंगे S, जैसे मैंने कहा CHIEF चीफ, तो इसको आप क्या करेंगे? CHIEFS चीफ्स। एक और होता है आपका, जैसे आपने कहा हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ, तो यहां हो जाएगा हैंडकर चीफ्स। ओके, हैंडकर चीफ। ऑलराइट, ठीक है। SCARF स्कार्फ, तो इसका आप कर सकते हैं SCARF स्कार्फ। ओके, ऑलराइट, तो ये सारे के सारे ऐसे रूल्स हैं जो ऐसे नाउन जिनमें F और FE से खत्म हो रहा है तो उसमें हम V और ES लगाते हैं। ऐसे नाउन जो लेटर O से खत्म होते हैं उसमें ES या प्लस ES लगाते हैं, या तो आप S ऐड करते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हम नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ लिया F और EF वाले। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारे, इसमें कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें हम आप चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कौन सा रूल नेक्स्ट हमने पढ़ा है? यस, फोर्थ वन पढ़ा है हमने। अब नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे ये फिफ्थ वन होगा हमारा, फिफ्थ रूल। कुछ नाउन ऐसे हैं, नाउन बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवेल, बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवेल, ऐसे नाउन हैं जिनके इनसाइड वॉवेल को अगर आप चेंज कर दें तो वो प्लूरल में हो जाएंगे। देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा TOOTH टूथ, इसका क्या हो जाएगा? आपने ये वॉवेल जो है ना TOO, इसको चेंज किया और इसमें आपने क्या लिखा? टीथ। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं। आपने कहा MOUSE, इसको आपने चेंज किया, O को आपने लिख दिया MICE। ऑलराइट, आपने लिखा FOOT फुट, इसको आपने OO को चेंज किया और FEET कर दिया। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसमें आप वॉवेल चेंज करते हैं और जैसे ही आपने वॉवेल को चेंज किया तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। ऑलराइट, जैसे हो गया MAN, तो इसको आपने चेंज किया, वॉवेल को किस में कन्वर्ट कर दिया? ई में। ठीक है, जैसे हो गया आपका वुमेन, तो इसको आप करके क्या कर देंगे? वुमेन कर देंगे। आप ई को चेंज कर देंगे, वीमेन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आपके प्लूरल बनाए जाते हैं जिसमें आप EN ऐड करते हैं। EN
जैसे एक हो गया ऑक्स, तो इसको आपने प्लूरल बनाया, ऑक्सन कर दिया। दूसरा है आपका चाइल्ड, तो चाइल्ड को आप क्या ऐड कर देंगे, चाइल्ड में REN ऐड कर देते हैं, ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रूल हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे हम सिंगुलर वर्ड को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ड को पढ़ेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ही जैसे लिए जाते हैं। ओके, ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल राइट, रूल नंबर 6, सिंगुलर टेकन एज अ प्लूरल, सिंगुलर टेकन एज अ प्लूरल कौन कौन से हैं? SWINE, स्वाइन, जिसे आप सुअर कहते हैं। दूसरा DEER, डियर, डियर एक ऐसा वर्ड है जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखते हैं। इसके बाद ये कलेक्टिव नाउन में आएगा, पीपल, ये भी हो जाएगा। वर्मिन, ये भी हो जाएगा आपका। जेंट्री, इसको भी आप प्लूरल में जनरली कंसीडर करते हैं। ऑल राइट, इसके बाद हो जाएगा आपका सीरीज, ये सीरीज तो ऐसा वर्ड है जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ स्पीसीज, स्पीसीज ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर करते हैं। ओके, जब मैं पीपल कह रहा हूं तो पीपल आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर के जब कंसीडर करेंगे तो पीपल हो जाएगा नेशन के संदर्भ में, और जैसे ही आपने पीपल में एस लगाया तो वो हो जाएगा आपका नेशंस। क्या हो जाएगा? नेशंस हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। नाउ अब हम कुछ ऐसे नाउन पढ़ने वाले हैं जिसको हम पेयर्स में पढ़ेंगे, और वो पेयर वाले नाउन सब कुछ आपको कैसे नजर आएंगे? बिल्कुल प्लूरल के फॉर्म में। ओके, नाउन कम्स एज अ पेयर, नाउन विच इज इन पेयर, ऐसे नाउन जो पेयर में होते हैं। सबसे पहला, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो पेयर में आपको नजर आते हैं, ये सब कुछ प्लूरल होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं TONGS, टोंग्स, ये जो चिमटा होता है ना, रोटी आप जब बनाते हैं, चपातीस, तो ये प्लूरल में होते हैं। एक होता है आपका सीजर, सीजर्स, ये प्लूरल में हो जाता है। दूसरा है आपका पिंसर्स, ये प्लूरल्स में हो जाता है आपका। तो ये ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमेशा पेयर्स में होते हैं और आपको प्लूरल नजर आते हैं। ऑल राइट, दूसरा कुछ बेसिक आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जैसे कि मैंने लिखा जीन्स, ये पेयर में नजर आ रहा है आपको। शूज पेयर में नजर आते हैं आपको। साथ ही साथ SHEIRT, शर्ट्स। ऑल राइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो आपको पेयर्स में नजर आते हैं और इन्हें हम प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। सॉक्स, ऑल राइट, these are the things which are considered as a plural. all right, अब इनके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिन्हें वो नजर आते हैं आपको प्लूरल, बट एक्चुअली में होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउन, नाउन, नाउन विच appear, noun which appear as a singular but actually they are plural. No, noun, sorry, एक mistake correct किया जाए इसको। noun which appear as a plural, okay, noun which appear as a plural but always considered as a singular. all right, सबसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में ये आपको प्लूरल नजर आएंगे लेकिन होते आपके सिंगुलर हैं। जैसे मैंने नाम लिया फिजिक्स, फिजिक्स आपकी एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। दूसरा आपको मैंने कहा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है जो प्लूरल नजर आती है लेकिन होती सिंगुलर है। दूसरा आपका एक और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स। और जो कुछ भी ये कहते हैं ना कि ये एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं होती, पॉलिटिक्स आपकी राजनीति होती है। सब्जेक्ट क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस होती है। ओके, चलिए सेकंड, वर्ड न्यूज। ऐसे वर्ड जैसे आप NEWS आपने सुना, तो ये वर्ड जो न्यूज है इसमें यस तो आपको प्लूरल नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये न्यूज क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। सी, एक और ऐसा वर्ड, कुछ ऐसे डिजीजेस के नेम जो आपको प्लूरल नजर आते हैं लेकिन होते क्या एक्चुअली में? सिंगुलर। जैसे मैं कहूं MUMPS, मम्स। दूसरा हो गया आपका मीजल्स। ओके, तीसरा हो गया आपका एड्स। ये आपकी डिजीजेज हैं जो आपकी एक्चुअली में प्लूरल नजर आती है लेकिन होती क्या है? सिंगुलर। कुछ ऐसे गेम्स हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो आपको प्लूरल नजर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। आपने एक बहुत ही महान खिलाड़ी का नाम सुना होगा, इंडियन खिलाड़ी का, पंकज आडवाणी, जो बिलियर्ड्स खेलते हैं। और दूसरा एक गेम होता है ड्रॉट्स, ड्रॉट्स। ऑलराइट, तो हमने ये भी पढ़ा कि जो ऐसे ऐसे नाउन जो PS में नजर आते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो आर्टिकल हो, तो उन्हें हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, और ऑलवेज प्लूरल। ये कैसे कंसीडर हो जाएंगे? ऑलवेज प्लूरल कंसीडर। टोंग्स, सीजर्स, पिंसर्स, जीन्स, शूज, शर्ट्स, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, जो ग्लासेस आप लगाते हैं, ये भी आपके प्लूरल हमेशा नजर आते हैं। नाउ नाउन विच अपीयर एज अ प्लूरल, ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में होते क्या है? सिंगुलर। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, वर्ड न्यूज, डिजीजेस, मम्स, मीजल्स, एड्स, गेम्स, बिलियर्ड्स एंड ड्रॉट्स। ऑलराइट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका फर्नीचर, फर्नीचर, ये सिंगुलर प्लूरल सेम हो जाएगा। दूसरा एक वर्ड है आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऐसा वर्ड है जिसको सिंगुलर प्लूरल सेम रखना पड़ेगा, एस नहीं लगाएंगे। फर्नीचर और इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे नजर आते हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में, अगर मान लीजिए एक वर्ड आ गया आपका ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को आपको एक्चुअली में, अगर ये आपका कॉमन नाउन है तो इसको आप प्लूरल बनाने के लिए आपको ऐसा ऐड करना होगा। दूसरा, जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है मुस्लिम्स, एग्जैक्टली उनको क्या बुला देते हैं लोग? वर्ड में उसको कंसीडर किया जाता है कि दे आर मुसलमान। मुसलमान हैं तो उनको आप अगर प्लूरल बनाएंगे तो आपको जनरली क्या ऐड करना पड़ेगा? ओनली एस ऐड करना पड़ेगा। ये दो चीजें आपको देखना है। ये एग्जैक्टली ये कॉमन नाउन है, तो एक कॉमन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इसमें आपको एस ऐड करना होगा। ऑलराइट, चलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपाउंड नाउन नजर आते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कि ऐसे नाउन जो एक दो तीन नाउन एक साथ आ जाएं और वो एक ही वर्ड को कंसीडर किए जाए। तो कंपाउंड नाउन में आप कैसे प्लूरल बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन को जब भी whenever we gonna make compound noun into a plural form, we will place plus s in chief word, in chief word। जो मुख्य वर्ड होगा उसमें आप क्या ऐड करेंगे? प्लस एस ऐड कर देंगे। मुख्य वर्ड होगा, जैसे कि मैंने लिखा कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ वर्ड है, तो कमांडर इन चीफ में सबसे आपका चीफ वर्ड क्या है? कमांडर, तो इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? कमांडर्स। दूसरा मैंने लिखा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें आपका चीफ वर्ड क्या है? डॉटर, तो डॉटर में आपने क्या ऐड कर दिया? एस। तीसरा वर्ड मैंने कहा पासर्स, पासर बाय, पासर बाय किया, तो पासर्स ये आपका हो जाएगा, इसमें आपने ऐड कर दिया एस। फिर हो गया मैंने कहा लुकर ऑन, तो लुकर ऑन हो गया, तो इसमें आपने ऐड कर दिया एस, लुकर्स ऑन। ऑलराइट, बहुत सारे रूल हमने पढ़े सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के, और ये कुछ ऐसे बेसिक रूल हैं जिनको हमने पढ़ा है।
नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं आऊंगा तो सिंगुलर प्लूरल में कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आऊंगा जिसके सिंगुलर में 2-3 मायने होते हैं और प्लूरल जैसे हम बनाएंगे तो उसका एक हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे लेके आएंगे कि जो सिंगुलर एक होता है प्लूरल में 2 हो जाते हैं, सिंगुलर में 2 होते हैं और प्लूरल में एक हो जाते हैं। कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड लेके आया जाएगा जो आपको बताया जाएगा उनके सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में अलग ही मतलब होता है और प्लूरल में बिल्कुल अलग मतलब हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ एयर है तो एयर एटमॉस्फेयर के संदर्भ में होगी, और जब एयर्स कर देंगे, एस ऐड कर देंगे तो वो किस में हो जाएगा, र्यूमस में हो जाएगा। ऑल राइट, ईयर से में हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।